अब हम लोग जरा तीनों जो हम लोगों ने पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसीट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, उसके हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट देखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी है, ठीक है। इस ये डेबिट साइड हो गया और ये मेरा क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होती है। किसके बैलेंसेस को? कैश के और बैंक के। ठीक है, कैश और बैंक के बैलेंस के जो भी बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंसेस है, उससे रिसीप्ट एंड पेमेंट की स्टार्ट होती है। उसके बाद टू कैश इनफ्लोज या कोई भी कैश एंड बैंक इनफ्लोज, कहीं से भी आपका पैसा आ रहा है, आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कहीं से भी पैसा आ रहा है आपके पास, कहीं से भी, डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, या आपने न्यूज़पेपर बेचा या आपने एसेट बेचा, वो सारा का सारा आता है। ठीक है, इनफ्लोज आता है, याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता इसमें। इसमें आपने कुछ बेचा, आपके पास पैसा आया, वो आप यहां कर लेंगे। इसका ये मतलब है रिकॉर्ड ऑल कैश या बैंक रिसीव। ठीक है, आपके पास कहीं से भी पैसा आए, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब यहां पर क्या आएगा? बाय आउटफ्लोज। आउटफ्लोज का मतलब है रिकॉर्ड ऑल कैश या बैंक पेमेंट्स। ठीक है, आपने कैसे भी पेमेंट करी है कैश या बैंक से, वो इसमें आपको रिकॉर्ड करनी है, चाहे आ, वो आपका एसेट बेच के ही क्यों ना। ठीक है, इसका ये मतलब है, अगर मैं रिसीट पेमेंट की बात करूं तो इट रिकॉर्ड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, आपको रिकॉर्ड करना ही करना है। फिर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश और बैंक। उसके बाद टोटल। ठीक है, तो इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश बैंक रिसीव्ड, रिकॉर्ड्स ऑल द कैश एंड बैंक पेमेंट्स इस साइड में, इट रिकॉर्ड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर मैं मतलब बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे होते हैं, मैं सिर्फ एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहा, समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, जो कि फिक्स एसेट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो मेरे कैपिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे आपने एसेट परचेज किया, वो कैपिटल नेचर का है। आपने एसेट को ठीक कराया, और अगर वो मेजर खर्चा है, ठीक है, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू क्या होते हैं? रेवेन्यू बेसिकली डे टू डे ऑपरेशन में आपके जो खर्च किए जाते हैं, उसे मैं कहता हूं डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट मेरा जो फॉर्मेट है वो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3, जो भी गिवन। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंडिचर लेंगे, बट याद रखिए ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहां पे ऑल
रेवेन्यू इनकम, ठीक है। सारी की सारी इनकम यहाँ पे आएगी, सारे के सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे, सारी की सारी इनकम मेरी क्रेडिट साइड में आएंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्रूवल बेसिस पे बनेगा, ठीक है, दोनों अक्रूवल बेसिस पे चलेंगे। इसका ये मतलब है कि हम जिस साल का बना रहे हैं उस साल की सारी इनकम, सारे के सारे एक्सपेंसेस इसमें आएंगे, चाहे वो पे हुए हैं या नहीं, या मुझे रिसीव हुई है इनकम या नहीं हुई है, तो सारे के सारे मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में मुझे क्या होता है कि मुझे रिसीप्ट पेमेंट गिवन होता है, मुझे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बाद बैलेंस शीट एज एट 3103 बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन, जो भी लिख लीजिए आप। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में सबसे पहले यहां पे स्टार्ट होता है मेरा कैपिटल फंड, उसके बाद सरप्लस। सरप्लस कहां से, वो यहां से आएगा, ठीक है। इसकी जो बैलेंसिंग फिगर होती है इनकम एक्सपेंडिचर की, वो या तो सरप्लस होगी या डेफिशिट होगी, ठीक है। अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस है, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो मेरा डेफिशिट है। उसके बाद अदर लायबिलिटीज। और एसेट की बात करूं तो एसेट में आपके करंट एसेट आएंगे और आपके फिक्स एसेट आएंगे। करंट एसेट में मतलब आपका स्टॉक आ सकती है, ठीक है, आपके डेटर्स वगैरह जो भी होते हैं वो हम देखेंगे बाद में, वो सारे के सारे मेरे इसमें आएंगे।